जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम सांख्य योग्य है, जो जीवन के रहस्य और धर्म के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। अध्याय 2 को गीता के सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद अध्यायों में से एक माना जाता है, जिसमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को सही मार्ग दिखाने के लिए है, बल्कि यह आज के जीवन में भी हमें सही शिक्षा प्रदान करता है। इससे पहले हमने अध्याय 1 में जाना कि अर्जुन के मन में कई तरह के संशय थे। वो युद्ध भूमि में अपने परिवार के लोगों को देखकर बहुत दुखी थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे। हमने यह भी देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की हर समस्या और शंका का समाधान किया। पहले अध्याय में हमने यह भी देखा कि दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है और पूर्व जन्म की बात बताई गई है। दूसरे अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मार्गदर्शन से अवगत कराता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और आत्मा के सत्य स्वरूप के बारे में शिक्षित करते हैं। यह अध्याय युद्ध के मैदान में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और कर्तव्य के प्रति उसकी शंका को दूर करते हुए हमें आत्मज्ञान और कर्मयोग का महत्व का बोध कराता है। इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसमें व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत जीवन में तनाव कम करने और मनोवैज्ञानिक शांति प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। सांख्य योग्य में कर्म और ज्ञान का भी महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें कर्म करते समय फल की इच्छा न करने की बात कही गई है। अर्जुन को यह सिखाया जाता है कि उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। यहाँ हम इस अध्याय के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। सबसे पहला महत्व बताए थे धर्म और अधर्म को पहचानने का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और अधर्म के भेद को विस्तार पूर्वक समझाया है। भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि धर्म का पालन करना और अधर्म से दूर रहना ही हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। यही शिक्षा हमें सही और गलत के बीच भेद यानी अच्छाई और बुराई के अंतर को समझाने की शिक्षा एवं शक्ति देती है और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। दूसरा महत्व कर्मयोग का महत्व। गीता के इस दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते रहना, फल की चिंता मत करना। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। तीसरा महत्व है आत्मा के अमरत्व का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है, वो शाश्वत है। यह ज्ञान हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। चौथा महत्व है स्थित प्रज्ञता के आदर्शों का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन किया गया है। स्थित प्रज्ञ वो होता है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। इस आदर्श को अपनाकर हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा महत्व सही निर्णय लेने की क्षमता का महत्व। इस दूसरे अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण ने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। जब अर्जुन संशय में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अध्याय 2 के बारे में हमने क्या सीखा, इसकी निचोड़ क्या है। अध्याय 2 में कई सवाल है जिसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का मुख्य विषय क्या है? उसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का मुख्य विषय सांख्य योग्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व
और धर्म के महत्व को समझाते हैं। प्रश्न 2, अर्जुन की क्या दुविधा थी जो अध्याय 2 में व्यक्त की गई है? अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में थे। वे अपने परिजनों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे। इस दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। प्रश्न 3, संन्यास और योग में क्या अंतर है? संन्यास का अर्थ है संसार के सभी कर्तव्यों और इच्छाओं का त्याग, जबकि योग का अर्थ है समर्पण और संतुलन। सांख्य योग ज्ञान और विवेक का मार्ग है, जबकि कर्म योग कर्मों को भगवान को समर्पित करने का मार्ग है। दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न है। गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण योग का महत्व समझाते हैं, जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी निरासक्त रहता है, यानी उस कर्म फल की इच्छा नहीं रखता। प्रश्न 4, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कायर क्यों कहा? उत्तर, अर्जुन जब अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें कायर कहा, ताकि वे अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझे और युद्ध के लिए तैयार हो सके। प्रश्न 5, संन्यास और कर्मयोग के बीच भगवान श्री कृष्ण किसे श्रेष्ठ मानते हैं? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को श्रेष्ठ मानते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर में समर्पित रहना चाहिए। प्रश्न 6, अर्जुन की मनोदशा को सुधारने के लिए श्री कृष्ण ने कौन कौन से तर्क दिए? श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, कर्तव्य का पालन, परिणाम की चिंता न करना और स्थित प्रज्ञ की अवस्था को अर्जुन के सामने रखा, ताकि वे अपने दुविधा से बाहर आ सके और युद्ध के लिए प्रेरित हो सके। प्रश्न 7, भगवत गीता के अनुसार सांख्य योग क्या है? उत्तर, सांख्य योग भगवत गीता के 2 अध्याय में वर्णित एक मार्ग है जो मनुष्य को ज्ञान और विवेक के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का सही रास्ता दिखाता है। इस अध्याय में आत्मा और शरीर के भेद की समझ को प्रमुखता दी जाती है। प्रश्न संख्या 8, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है? उत्तर, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अजर अमर, नित्य और अविनाशी है। यह शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। प्रश्न संख्या 9, गीता के 2 अध्याय का महत्व क्या है? उत्तर, गीता के 2 अध्याय में सांख्य योग विशेष महत्व है, क्योंकि यह आत्मा की अमरता और स्थिरता पर प्रकाश डालता है, जिससे व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं से निर्भीक रहता है। प्रश्न संख्या 10, कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग क्यों सिखाया? उत्तर, अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और शौक से ग्रस्त था। कृष्ण ने उसे आत्मा के ज्ञान और शरीर की नश्वरता का बोध कराकर कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। मित्रों, यदि आप सभी को आज का यह वीडियो अच्छा लगा है और कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।